रात्रि ध्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब भी हमारे बीच एक साधक जिनका नाम है भगवान सिंह मौजूद है। उनका आज कॉल आया था हमें। उन्होंने हमसे पूछा कि साधना में हमारी गति नहीं हो पा रही है, इसके पीछे आखिर कारण क्या है। बहुत सारा कारण हो सकता है। सबसे पहली कारण तो हम ही होते हैं। अगर साधना में हमारी गति नहीं हो रही तो सबसे पहला कारण हम ही होते हैं। ध्यान नहीं होता क्योंकि जितनी सारी विधियां बनाई गई हैं, सारी विधियां बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर हमारी गति नहीं हो पा रही साधना में तो उसके पीछे कारण हम ही होते हैं। अब जैसा कि हम जहाँ खड़े हैं, हमारी यात्रा वहीं से शुरू करने होते हैं जहां हम खड़े होते हैं। अगर हम चाहें कि हमें आसमान में जाना है और एक ही बार हमारी छलांग लग जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता। हम जमीन पर खड़े हैं और जमीन से ही हमारी यात्रा शुरू होती है। तो इस यात्रा में हम कहाँ खड़े हैं? शरीर तल पर। हम शरीर तल पर हैं तो हमारी यात्रा शरीर से ही शुरू होगी। जैसे कि शरीर शुद्धि है, विचार शुद्धि है, भाव शुद्धि है, उसके बाद शरीर शून्यता आता है, विचार शून्यता आता है, भाव शून्यता आता है, उसके बाद ही हमारी प्रवेश होती है। तो शरीर शुद्धि से हमें स्टार्ट करने पड़ते हैं। अब शरीर शुद्धि में हमें क्या करना होता है? शरीर शुद्धि में जैसा कि कहा जाता है, आहार से संबंधित। अब आहार का मतलब सिर्फ भोजन ही नहीं होता। हम बाहर से जो भी लेते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, वो सारे के सारे आहार में आते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं मुंह के माध्यम से, लेकिन आंख के माध्यम से भी हम आहार लेते हैं, कान के माध्यम से भी हम आहार लेते हैं, वाणी के माध्यम से भी हम आहार लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग हमें यहीं से करना होता है। अगर हम अपने शरीर में उल्टा सुल्टा आहार डालते रहेंगे तो फिर हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग शरीर से ही होता है। शरीर में हम जैसा आहार डालेंगे वैसे हमारे विचार होंगे, भावनाएं होंगी। फिर उसके बाद अगर भावनाएं विचार हमारे शुद्ध नहीं है तो शरीर शून्यता नहीं हो पाएगी। शरीर अगर शून्यता नहीं हुआ तो फिर विचार भी शून्य नहीं हो पाएंगे, भावनाएं भी शून्य नहीं हो पाएगी। और विचार, शरीर और भावनाएं अगर शून्य नहीं हो तो ध्यान में भी हमारा प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टिंग हमें शरीर से ही करने होते हैं। हमें स्वयं के भीतर देखना होगा कि हम कैसा आहार ले रहे हैं, भोजन के प्रति भी, और बाहर से जो भी हम आहार आंख के माध्यम से ले रहे हैं,
कान के माध्यम से ले रहे हैं, स्पर्श के माध्यम से ले रहे हैं, तो कैसा आहार ले रहे हैं, इस पर भी एक साधक को ध्यान देना पड़ेगा। भोजन में जैसा कि जो अगर व्यक्ति मांसाहार करते हैं, तो मांसाहारी व्यक्ति का शरीर तो अशुद्ध होता ही है, एक अलग ही तरह से गंध निकलते हैं उनके शरीर से। उनका वाणी भी अशुद्ध धीरे धीरे होने लगता है, विचार भी अशुद्ध होने लगता है, क्योंकि वो लोग हिंसात्मक हो जाते हैं। अब किसी को मार के खा रहे हैं, तो जाने अनजाने जो चीज हम खा रहे हैं, उसी से हमारे खून और जो मांस है बनता है, हमारा शरीर का हर चीज बन रहा है, तो उसका असर तो हमारे शरीर में पड़ेगा ही। आंखों के माध्यम से अगर गलत सलत हम चीजें देख रहे हैं, तो वो भी हम ले रहे हैं आंख के माध्यम से। ले रहे हैं तो हमारे विचार भी वैसे ही होते चले जाएंगे। आपने देखे होंगे, अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, अगर इमोशनल सीन आता है, तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं, यानी हमने भीतर ले लिए उस चीज को, इमोशन को। और अगर मारपीट का सीन आता है, तो हमारे शरीर भी वैसे ही उत्तेजक हो जाता है, यानी वो भी हमने ले लिए। ऐसे कोई सिचुएशन आता है प्रेम वाला, तो हमारा शरीर प्रेम से भर जाता है, वो भी हम ले लिए। तो एक साधक को इन सारी चीजों पर ध्यान देने होते हैं, यानी शरीर से हमें स्टार्ट करने हैं। शरीर अगर जैसे शुद्ध अवस्था में होता है, अगर हम भोजन को भी सम्यक लें, आंख के माध्यम से भी जो हम ले रहे हैं, उस पर भी हम सोच विचार करें कि हमें क्या लेना है, नहीं लेना है, वैसे ही चीज देखें जिससे हमारे शरीर में अच्छा महसूस हो, शांति महसूस हो। तो जैसे शरीर शांत होता है, तो विचार भी तो शांत होने लगते हैं, शून्य होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर सच में ध्यान में गति पाना है, तो इन सारी चीजों पर हमें ध्यान देने पड़ेंगे एक साधक को। आपने महसूस किए होंगे, जब आपका शरीर एकदम शांत अवस्था में होता है, तो अपने आप प्रेम का जन्म होने लगता है। और जब प्रेम का जन्म होता है, तो अपने आप शांति महसूस होती है, विचार भी शून्य होने लगते हैं। विचार शून्य हो जाएंगे, तो वही अवस्था ध्यान की घट जाती है। फिर ध्यान घटाना नहीं पड़ते। इसीलिए ये सारा का जोड़ है। तो हमें शरीर से स्टार्ट करने पड़ेंगे कि क्या हमें लेना है इंद्रियों के माध्यम से, क्या हमें नहीं लेना है। तो धीरे धीरे और साधना करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये कड़ियां आपस में जुड़ते चले जाएंगी, और ध्यान अपने आप घटित होने लगता है। अब जैसे कि यहाँ ये जरूरी नहीं है, क्योंकि साधक के जो भी अभी बहुत सारे साधक के यहाँ जुड़े हुए हैं, तो इसमें से बहुत सारे साधक जो जुड़े हुए हैं किसी न किसी लोभ के कारण, यानी हमारे भीतर कोई चमत्कार घट जाए। क्योंकि कुछ कॉल्स भी आते हैं हमें, तो बातों से पता चलता है कि अक्सर लोग ध्यान से जुड़ते हैं चमत्कार के लिए। ठीक है, ये भी जरूरी है। चमत्कार होगा तो ही हमें पता चलेगा कि हमारी साधना हो भी घट रही है ध्यान की, नहीं घट रही। तो इसके भी मतलब जांचने की आ, कसौटी भी है कि आप जांच सकते, देख सकते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं तो सच में हो रहा है कि नहीं। अब छोटी छोटी चीजों से आप पता लगा सकते हैं कि आपका साधना सच में गहरा हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को याद किए, तब तक उसका कॉल आ गया। कॉल आ गया,
तो इससे पता चलता है कि हमने याद किया, वो तरंगे वहां जाकर के पकड़ ली और उसने कॉल कर दिया। या आपने कुछ सोचे और वो चीज पूरा होने लगा, यानी आपकी साधना से ही जा रही है। जब ध्यान गहरा होता है, ध्यान घटता है, तो कुछ न कुछ हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें चमत्कार के रूप में होने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं, यानी आप सही जा रहे हैं। लेकिन अब व्यक्ति क्या होता है कि इसी में उलझ जाता है। अब पूरा होने लगा, चमत्कार होने लगा, छोटी छोटी बातों का व्यक्ति के भीतर अहंकार घटने लगता है कि अब ये पूरा होने लगा, मुझ में कुछ न कुछ हो गया, यानी मैं चमत्कारी हो गया, मुझ में ध्यान घट गया, या थर्ड आई खुल गया, या कुछ मैं और लोगों से अलग हो गया। तो जैसे अहंकार आता है, फिर जो ध्यान घटा रहता है, अगर थर्ड आई एक्टिव है तो वो फिर से निष्क्रिय होने लगते हैं। फिर साधक को दुख होता है कि फिर हो क्यों नहीं रहा, यहाँ तक तो मैं आ गया था, फिर घटनाएं क्यों नहीं घट रही। तो इसीलिए हर साधक को बार बार ये अपने भीतर देखना पड़ेगा कि हमारे भीतर ईगो ईगो तो नहीं बनते जा रहा, मैं अहंकारी तो नहीं होते जा रहा। अगर इसीलिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी होता है। कभी कभी गुरु देखता है कि शिष्य में अहंकार भरने लगा, तो वो चोट करता है, चोट करता है, फिर वहां से उसका अहंकार चूर चूर होता है। इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि स्वयं से में साधना करने पर व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, पता नहीं चलता, और फिर धड़ाम नीचे गिर जाता है। साधना उस ऊंचाई तक होती है, फिर धड़ाम नीचे गिर जाता है, फिर कुछ नहीं होता, यानी पतन हो गया। तो गुरु का सानिध्य बहुत ज्यादा जरूरी होता है साधना साधकों के लिए, ताकि थोड़ा भी कहीं से भी कुछ भी हो, तुरंत या तो गुरु बात करना बंद कर देगा, या कोई ऐसा कृत्य करेगा जिससे उसको लगे कि नहीं, यहाँ हमारी गलती थी। तो बहुत सारी चीजें गुरु के तरफ से शिष्य को चोट करने के लिए कि जाने लगेगा, तो शिष्य वहां संभल जाता है कि नहीं, मैं शायद गलत रास्ता पकड़ लिया था, अब फिर से मुझे सही रास्ते पर जाना है। तो ये भी हर साधक को देखना पड़ेगा स्वयं के भीतर कि अगर कुछ घट रहा है तो इसके लिए हमें ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। नहीं घट रहा तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सतत प्रयास जारी रखने होते हैं। सतत प्रयास से ही फिर कभी न कभी वो घटनाएं घट सकती है। लेकिन अगर हम प्रयास नहीं करें, ये छोड़ दें कि नहीं ये सब बकवास है, झूठ है, तो शायद वो भी घटनाएं नहीं घटेंगी। तो साधक को यहाँ शरीर से ही स्टार्ट करने पड़ेंगे साधना, जहाँ हम हैं, जिस तल पर है। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं घटने लगती है। जैसे मेडिटेशन जो भी साधक करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ध्यान ही घटे। कभी कभी बहुत जोर शोर से वासनाएं भी पकड़ेंगी, यानी आप किस तल पर है वहीं से काम होना शुरू होता है। तो वासनाएं भी पकड़ेंगी, उसके भी साक्षी हमें बने रहने पड़ते हैं, मेडिटेशन करते रहने पड़ते हैं। साधकों को कभी कभी इस वजह से भी मेडिटेशन साधक छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि काम शुरू है उस जगह पर जिस तल पर आप हैं।
बहुत सारे साधकों का ये हृदय चक्र अगर एक्टिव है तो वहां से काम शुरू होता है, तो वो और ज्यादा प्रेम से भर जाते हैं। यानी जो चक्र आपका सक्रिय है, काम वहीं से शुरू होता है। गुरुदेव के पास एक महिला गई, वो प्रोफेसर, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बहुत नाम सुन रखा था। तो उनसे मिलने गई। जब उस कंपाउंड में पहुंचती है गुरुदेव के, तो जैसे वहां पहुंचती है, दरवाजे से वो प्रवेश करती है, तब तक उनका पूरा शरीर काम वासना से भरने लगा। अब वो सोच रही हैं कि ये मुझे हो क्या रहा है। लोग सोचते हैं कि अगर हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारा मन और शुद्ध हो जाता है, ऐसा क्यों होने लगा। तो वही ओशो का मैंने प्रवचन सुना। ओशो उसमें बता रहे हैं कि ये इसलिए होता है कि जो व्यक्ति जिस तल पर जिया होता है वहीं से काम स्टार्ट होता है। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घटती है। तो जैसे कि हमने उस दिन भी कहा था कि धैर्य और प्रतीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होता है साधकों के लिए, क्योंकि ये जन्मों जन्मों की बात है, एक जन्म की बात नहीं है। आप पूर्व जन्म से कितनी संपदा अध्यात्म का लेकर के आए हैं, इस पर निर्भर करता है। अगर आपकी पूर्व जन्म की संपदा है तो आप जल्दी इस चीज को समझ पाएंगे, नहीं है तो फिर टाइम लगेंगे। जैसे नर्सरी क्लास हुआ, 1 क्लास हुआ, 2 क्लास हुआ, ऐसे ऐसे एक एक कदम व्यक्ति बढ़ता है। अगर कोई बच्चा पूर्व जन्म से वो संपदा लेके आया है तो खटखट वो बुक देखेगा और पकड़ लेगा। कोई कोई बच्चा इतना तेज हो जाता है। तो यही पूर्व जन्म की जो संपदा लेकर के आया जाता है, उसी के अनुसार हमारी यात्राएं भी होती है। तो साधक को धैर्य प्रतीक्षा लेकर चलने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ आए हैं 2-3 दिन आप ध्यान करेंगे तो जल्दी घटनाएं घट जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप पूर्व जन्म से क्या लेकर आए हैं उसके अनुसार से आपकी यात्रा जारी रहेगी। तो इसलिए धैर्य प्रतीक्षा के साथ आप जुड़ रहे हैं तो जुड़ते रहें, सतत कंटिन्यू इस मेडिटेशन को करते रहें। घटनाएं कभी ना कभी घटेंगी ही, अगर आप कंटिन्यू इस साधना को कर रहे हैं तो। लेकिन आप कोई भी अगर घटना नहीं घटती है तो व्यक्ति ही जिम्मेवार होता है, न कि विधियां और ध्यान। सारी विधियां जो है एक से बढ़कर एक है, इसका तुलना नहीं किया जा सकता। कोई भी विधियां ऐसी नहीं है जिसके माध्यम से व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। तुलना नहीं हो सकता विधियों का सारा पावरफुल होता है। हम में वो कमी होती है कि हम नहीं पहुंच पाते। इसका कारण है कि हमारे भीतर त्वरा नहीं है, प्यास नहीं है। अगर प्यास हो और त्वरा हो तो घटनाएं कभी भी घट सकती है। अब जैसे कि अभी ही हम विधियां जो कराते हैं, ये थर्ड वाई आई वाला, तो जैसे इसमें पुतलियों को चलाना होता है तो बहुत सारे साधक बस गुनगुना करते हैं। वो त्वरा नहीं होती, वो प्यास नहीं होता कि हम अपना पूरा जी जान लगा दें। अब जितना मात्रा में आप लगाएंगे उतना मात्रा में ही पाएंगे। पूरा लगाएंगे पूरा पाएंगे, ये नियम है कि आप जितना मात्रा में लगाएंगे उतना ही मात्रा में आपको मिलेगा। तो हम पर निर्भर है कि आखिर हमारी गति नहीं हो पा रही, कमियां हम में ही हैं।